नमस्कार दोस्तों, राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम मोती रत्न के बारे में बात करेंगे कि मोती रत्न को धारण कैसे किया जाए। किस धातु में मोती रत्न को धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है, किस दिन मोती रत्न को धारण करना चाहिए। मोती चंद्रमा का रत्न है, अतः कौन कौन सी राशियां हैं जिसके लिए मोती शुभ है और कौन कौन सी राशियां हैं जिसपे मोती शुभ नहीं माना जाता है। मोती अर्थात चंद्रमा का रत्न है, तो क्या लक्षण है देखकर भी जाने जा सकते हैं कि मोती की आवश्यकता है। क्या चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर जा रहा है। इन महत्वपूर्ण विषयों में हम इस वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन चीज़ों को देखकर हम सोच सकते हैं कि क्या इस आदमी को मोती की आवश्यकता है। मोती चंद्रमा का रत्न माना जाता है। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। मन से संबंधित कोई भी अगर कमजोरी या बीमारी आ रही है तो यह पहली बात हो गई कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं न कहीं से दुर्बल है। चंद्रमा दुर्बल होने के बहुत सारे योग हैं। सूर्य के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए तो भी चंद्रमा कमजोर हो जाता है। लेकिन अलग अलग राशियों के लिए मोती धारण करने की बात कही गई है। सारी राशियां मोती धारण नहीं कर सकते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर जा रहा है, आप जो सोचते हैं उसमें प्रबलता नहीं आ पा रही है, स्मरण क्षमता आपकी कमजोर जा रही है, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, जमीन घर गाड़ी की सुविधा में कमी आ रही है, तो कहीं न कहीं जीवन में आपको मोती की आवश्यकता है। कुंडली में आपका चंद्रमा जब कमजोर होता है तो इन चीज़ों में कमी आती है। कहा जाता है कि माता का सुख अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा भी अच्छा नहीं है। सुख अच्छा नहीं होने का तात्पर्य क्या। माता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या माता कम ही समय में आपका साथ छोड़कर चली गई है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कई माताओं का प्रेम होता है, घर गाड़ी सभी चीज़ों की सुविधाएं उनके पास रहती है। यह प्रतीक है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है। क्या मजबूत वाले लोग चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। वह भी मोती रत्न धारण करके चंद्रमा के बल को और अच्छा कर सकते हैं। भाई, आपके पास कोई ताकत है, उसको और बढ़ाएंगे तो वह आपके लिए शुभ होगा, उसमें कोई दोष नहीं है। यह एक संक्षिप्त बात हमने की कि कैसे जानेंगे कि मोती रत्न आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि किस राशि के लिए मोती रत्न धारण करना श्रेष्ठ होगा। तो मेष लग्न हो या मेष राशि, इसके लिए मोती श्रेष्ठ माना जाएगा। मेष राशि वालों के जीवन में माता घर गाड़ी का सुख अच्छा नहीं जा रहा है, वह अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी, कफ से संबंधित कोई बीमारी अगर उनको हो रही है तो उन्हें मोती अवश्य धारण करना चाहिए। निर्विवाद रूप से मेष लग्न का जातक मोती धारण कर सकता है। अब हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वाले अगर अपने छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध नहीं पा रहे हैं, उनको छोटी छोटी यात्राओं में ज़्यादा पीड़ा हो रही है, पब्लिक से अपनी बात अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन वृष राशि वालों के लिए मोती बहुत अच्छा नहीं होगा, अतः किसी भी विद्वान से मोती के बारे में पूछकर ही मोती रत्न धारण करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार का कारक है, वाणी का कारक है, चेहरे का कारक है, धन का भी कारक माना जाता है। मिथुन राशि वाले अगर इन चीज़ों में कमी महसूस करते हैं तो मोती रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन दूसरे घर को मार्केस भी कहा जाता है, अतः आप बिना पूछे किसी से मोती रत्न धारण ना करें। कर्क लग्न, कर्क का स्वामी स्वयं चंद्रमा होता है। निर्विवाद रूप से बिना किसी से पूछे आप मोती धारण कर सकते हैं। शारीरिक मजबूती के साथ साथ अगर विकास में भी कमी आ रही है,
पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है, आपका महत्व घट रहा है, आप बीमारियों से पीड़ित हैं, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मोती श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। 12वें घर का स्वामी यहाँ पर चंद्रमा होता है, अतः अगर आप मोती धारण करेंगे तो आपका व्यय बढ़ेगा, आपका खर्च बढ़ेगा, आपको ऐसी यात्राएं करनी पड़ेंगी जो आपको शुभता नहीं प्रदान करेंगी। अतः सिंह राशि या सिंह लग्न वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इच्छा पूर्ति का कारक चंद्रमा होता है। मोती आप रेयर कंडीशन में धारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव का मालिक मजबूत नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादश को छठे का छठा माना जाता है। रोग या ऐसे विवादों को भी जन्म देने वाला घर होता है जो जीवन में समस्या कर सकता है। लेकिन इच्छा पूर्ति या आय में समस्या आ रही है तो आप किसी विद्वान से पूछकर मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को अगर जीवन में कर्म संबंधी समस्या आ रही है, व्यवसायिक विकास नहीं हो रहा है, पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं जा रहा, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, इन तमाम स्थितियों में बिना किसी से पूछे आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न वाले मोती धारण कर सकते हैं, इनके लिए भाग्य का कारक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम जितना आप मेहनत करते हैं नहीं मिल पा रहा है, तो इस अवस्था में बिना किसी से पूछे आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लिए मोती हर स्थिति में फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न वालों को या धनु राशि वालों को मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, अतः मोती रत्न आपको चोट चमेट या अकस्मात समस्याओं को प्रकट कर सकता है, इसलिए आप मोती बिल्कुल धारण न करें। आपको मोती धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं मकर राशि। विवाह के सुख में कमी आ रही हो, पति के साथ संबंध अच्छे नहीं जा रहे हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा हो, या पति का स्वास्थ्य अच्छा या पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं जा रहा है, इन तमाम स्थितियों में आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। सप्तम भाव को मार्केस भी कहा जाता है, अतः मोती कुछ निश्चित समय तक ही धारण करें, उसके बाद मोती निकाल दें और धारण करने से पहले भी किसी विद्वान से जरूर पूछें। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव का मालिक है, अतः अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी को लेकर आप बहुत परेशान हैं, तो आप मोती रत्न धारण करें, लेकिन किसी विद्वान से पूछकर, क्योंकि उस समय महादशाएं अंतर्दशाएं भी देखनी होंगी कि कहीं कोई खराब अंतर्दशा महादशा भी ना हो और आपने मोती धारण करके छठे भाव की निगेटिव चीज़ों को भी जगा दिया तो यह आपको नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बिना किसी से पूछे मोती रत्न धारण कर सकते हैं। लाभ क्या है? शिक्षा, संतान या समाज के आगे आपकी छवि खराब हो रही हो, इन तमाम स्थितियों को अच्छा करने के लिए आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मोती रत्न को पहना कैसे जाए, इसकी धारण करने की विधि क्या है। चांदी रत्न, चांदी धातु में ही मोती सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या सोने में नहीं बनवा सकते? बनवाने को आप सोने में बनवा सकते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठता है वह चांदी में है। धारण करने की विधि क्या है? मोती को ले आइए, दूध में रखकर, अगर आप रात भर चांदनी रात में या चंद्रमा जिस दिन निकले रहे आप करिएगा, चंद्रमा वाली रात में चंद्रमा के नीचे अगर रखते हैं और चंद्रमा की किरणें दूध के साथ मोती पे पड़े, उसके बाद उसे अगले दिन सोमवार हो, सोमवार के दिन ही धारण किया जाता है। बाकायदे उसको दूध से निकालकर जल और गंगा जल से स्नान कराने के बाद, धूप और दीप दिखाने के बाद चंद्रमा का मंत्र पढ़ना है, ओम शोम शोमाय नमः। मंत्र 108 बार जाप करने के बाद सफ़ेद चावल दान करके यह मोती आप अपनी कंचटिका उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली में
धारण करने। धारण करने के बाद सबसे पहले आप कुछ पैसे लेकर अपनी माता के चरणों में रख दें और उनको प्रणाम कर लें। इससे भी आपके मोती के फल को कई गुना ज़्यादा बल प्राप्त होगा। तो मित्रों, हमने सबसे पहले बात की कि क्या आधार होते हैं जिसके आधार पर मोती पहना जाए जिससे लाभ होगा, फिर किस राशि के लिए मोती अच्छी है, किसके लिए नहीं, फिर सोमवार का दिन, चांदी, धातु और धारण करने की विधि। हाँ, एक विषय छूट रहा था कि क्या कुछ ऐसे रत्न हैं जिसके साथ मोती नहीं धारण करना चाहिए। मित्रों, गोमेद को अगर धारण कर रहे हैं या पन्ना धारण कर रहे हैं तो जरूर विद्वान से पूछ लें कि क्या मोती के साथ इसको धारण करना श्रेष्ठ होगा कि नहीं श्रेष्ठ होगा। इन दोनों को एक साथ धारण न किया जाए, कहीं न कहीं यह एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा तो बुध का विरोध नहीं करता, लेकिन बुध चंद्रमा का विरोध करता है। वहीं राहु का रत्न गोमेद है जो बड़ा सशक्त रत्न है। अभी हम गोमेद पे भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बड़ा सशक्त रत्न माना जाता है, उसको भी मोती के साथ पहनने से पहले जरूर ध्यान दें। तो मित्रों, इसी तरह से और रत्नों पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली दिखानी हो या वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष की क्लासेज लेनी हो तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।